ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे कारोबारी हुए हैं और बहुत सारे आगे भी होते रहेंगे। लेकिन रतन टाटा के बारे में बात करें तो हर किसी की ज़ुबान से एक ही बात निकलेगी और दूर तलक जाएगी, टाटा जैसा तो कोई नहीं हुआ। रतन नवल टाटा की हर बात भरोसे के काबिल होती थी, तभी तो उनके आखिरी बयान को भी लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया था। अपनी बीमारी को लेकर खबर आने के बाद रतन टाटा ने सोशल साइट एक्स पर जारी बयान में कहा था कि मैं ठीक हूँ और ज़्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए रतन टाटा ने ऐसा कहा हो। ये हो भी सकता है कि रतन टाटा को भी भरोसा हो कि सब ठीक हो जाएगा, मगर मौत मौत तो ऐसी तमाम चीज़ों से परे होती है। पद्म विभूषण से सम्मानित 86 साल के रतन टाटा का मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर की रात 11:30 बजे निधन हो गया। टाटा की जिंदगी से जुड़े बहुतेरे ऐसे किस्से हैं जो आने वाले दिनों में किंवदंतियों का हिस्सा होंगे। ऐसा ही एक वाकया मशहूर कारोबारी और कॉलमनिस्ट सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। बताते हैं, रतन टाटा को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स फरवरी 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे। समारोह से कुछ देर पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचना दी कि वो वहां नहीं आ सकते क्योंकि टोटो बीमार है। टीटो और टेंगो टाटा जो भरोसा रतन टाटा ने लोगों को दिया, वही भरोसा अपने पालतू कुत्तों को भी उन्होंने दिया था। और ये भरोसा ही वो खासियत है जिसे कारोबार और अर्थ जगत में ब्रांड के नाम से जाना जाता है। टाटा का भरोसा, टाटा पर भरोसा। ब्रांड क्या होता है, ये बात टाटा ने हमें स्कूल और कॉलेज पहुंचकर परिभाषा जानने और समझने से बहुत पहले ही समझा दिया था। जाहिर है उन सभी को भी समझाया था जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए। ब्रांड को जो चाहे जैसे भी समझे या परिभाषित करे, लेकिन ये महज एक भरोसा होता है जिसे बड़े ही सहज तरीके से टाटा ने सबको अपने काम से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझा दिया था। असल में वो मानते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं और ऐसा तभी होगा जब आपको लोगों पर भी भरोसा हो और आप लोगों को भी अपना भरोसा दिला सकें। कारोबार में सेवा भाव था। कारोबार का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना ही नहीं होता, लोगों के प्रति सेवा भाव भी होना चाहिए। ये बात भी टाटा ने ही सिखाई है, लेकिन ये बात भी अलग है कि किसी और कारोबारी ने सीखा भी है या नहीं मालूम। टाटा का नैनो कार प्रोजेक्ट सफल रहा या असफल, इस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी वो शानदार है। कहते हैं बारिश में भीग रहे किसी परिवार को देखकर ही टाटा के मन में यह आइडिया आया होगा। टाटा की सबसे सस्ती कार भी हर कोई तो नहीं ले सकता था, लेकिन जिनके लिए कार लेना मुश्किल होता है उनके लिए टाटा ने राह थोड़ी सी आसान कर दी थी। वो टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार करते थे और बड़े ही सहज भाव से मिलते थे और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश भी करते थे ताकि हर संभव मदद की जा सके। ताकि हर संभव कोशिश रही कि कोई निराश ना हो। कारोबार तो बहुत लोग करते हैं, देश में भी और दुनिया में भी, लेकिन बदले में वो लोगों को क्या देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन रतन टाटा ने कंज्यूमर को शायद ही कभी निराश किया हो। वे कई परिचितों ने टाटा नैनो का इस्तेमाल किया और वे हमेशा खुश दिखाई दिए। BSNL और एयर इंडिया लेटेस्ट उदाहरण है इसके। एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, हो सकता है टाटा का सहारा ना मिलता तो वो भी बंद पड़ी एयरलाइंस की सूची में किसी न किसी दिन शामिल हो जाती। एयर इंडिया के साथ रतन टाटा के इमोशंस जुड़े हुए थे, पर अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। निजी तौर पर मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि दूसरी एयरलाइंस की तुलना में सफ़र के लिए वे एयर इंडिया को तरजीह देते हैं। लोगों के भरोसे की ऐसी ही एक ताज़ा तरीन मिसाल BSNL का मामला है। BSNL में टाटा ने सिर्फ इन्वेस्ट भर किया है, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि उसे टाटा ने एक्वायर कर लिया है और पूर्वांचल से खबरें आईं कि बड़ी तादाद में लोगों ने अपना नंबर पोर्ट कर BSNL का सिम ले लिया है। आखिर ये भरोसा नहीं तो क्या है, क्योंकि BSNL की सेवाओं में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन लोगों का भरोसा देखिए कि पोर्ट करने के लिए लोगों ने सेवाओं में सुधार होने का इंतज़ार तक नहीं किया। कर्म ही पूजा है, ये बात सिर्फ
बात नहीं है। रतन टाटा के लिए काम का मतलब भी पूजा करना ही था। रतन टाटा का कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे, और इसीलिए टाटा के काम पर भरोसा किया जाता रहा है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल ने ये बातें कही, चाहे जिस प्रसंग में कही हूँ, लेकिन रतन टाटा पर ये काफ़ी हद तक फिट बैठती हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्मृतियों में टाटा हजारों साल जिंदा रहेंगे। अलविदा रतन टाटा।